प्यारे साथियों नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई में मेरे भाई सभी भाई लगे होंगे। आज हमारी टॉपिक होगी इस वीडियो के माध्यम से प्रत्यय। इसके पहले आपने उपसर्ग को देखा। उपसर्ग की 3 क्लास हमारी कंप्लीट हुई और तीनों क्लासों को देखेंगे आप तो बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से आप बता पाएंगे सर आपका क्लास कैसा रहा। वैसे मेरे भाई आज हमारी क्लास जो होगी वो प्रत्यय पे होगी। तो एक बार सभी भाई आप जो भी लोग हो बिल्कुल एक बार शेयर कर देंगे क्लास को, क्योंकि ये क्लास डेली रात्रि 9 बजे चलती है, आप ये भी जानते हैं। इस वजह से इस क्लास को बिल्कुल एक बार शेयर करेंगे। 40 में से 40 अंक आएंगे आपके, ये मेरा दावा है, क्योंकि जब आप पूरी क्लास कंप्लीट करोगे 40 के 40 अंक आएंगे। ये 100% दावा हम कर सकते हैं, है ना मेरे भाई। ये देखो यूपीएसआई और यूपीपी के लिए बहुत ही मोस्ट क्लास हो सकती है, जबकि अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये स्पेशल है, लेकिन ये स्पेशल किसके तौर पे रखा गया है, यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए रखा गया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, और इस टॉपिक में सबसे पहले हम देखेंगे भैया क्या क्या पढ़ना हमको, है ना। इस टॉपिक से हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या पढ़ना इसमें हमें। तो सबसे पहले आज हमें पढ़ना होगा प्रत्यय, है ना। प्रत्यय हमें सबसे पहले पढ़ना होगा। तो सभी भाई एक बार आ जाएंगे और क्या करेंगे, सेशन को शेयर करने के साथ साथ जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बिल्कुल कर लेंगे, और बहुत हम आराम आराम से चीज़ों को आज करेंगे। और आपके सामने जो प्रत्येक क्लास होगा, ये प्रत्येक की जो टॉपिक होगी बहुत शानदार तरीके से आप कर ले जाएंगे। एक भी सवाल आपका यहाँ से गलत नहीं होगा। आप जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय एक सवाल आपके एग्जाम में आता है, और उस एग्जाम के सवाल तो मैक्सिमम सबका सही होता है, ये तो मैं 100% कह सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सरल टॉपिक का नाम ले सकते हैं। बहुत ही सरल टॉपिक है, और ये टॉपिक सबकी मेरे भाई तैयार होती है, सब लोग कर ले जाते हो। तो इस पे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाना हमें, लेकिन एक बार चीज़ों को पढ़ लेना, क्योंकि देखो अब सवाल कुछ अपडेट होता जा रहा है, और सवाल कैसे अपडेट हो रहा है उसकी परिभाषाओं को जोड़ दिया जा रहा है, तो वो मुख्य है। जबकि उपसर्ग और प्रत्यय तो आप सभी जानते हो, और साथ साथ जब उपसर्ग और प्रत्यय जो आते हैं उसमें से देखो प्रत्यय के भाग अब पूछ लिए जा रहे हैं। जैसे प्रत्यय के 2 भाग बताए गए हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, इससे सवाल बना लिए जा रहे हैं। तो आप उनको करेंगे इस तरीके से कि आप पूरे के पूरे सवालों को कर ले जाएं। तो जैसे देखो क्या होता है, प्रत्यय कैसे बना हुआ है इसको पहले देखेंगे। अगर हम आपसे बोलेंगे भी जो प्रत्यय शब्द है, ये जो प्रत्यय आप एक शब्द देख रहे हो ये कैसे बना हुआ है, तो याद रखना प्रत्यय 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है। वो 2 शब्द कौन कौन सा, एक शब्द देखो प्रति है, एक शब्द प्रत्यय है, और प्रति प्लस अय प्रत्यय हो जाएगा। देखो मेरे भाई प्रति प्लस अय प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पे देखो ई का या हो जाता है, ई का या हो जाता है, और आ मिलने के बाद देखो या पूरा बनता है। और ये कौन सी संधि यहाँ पे बताएंगे, प्रत्यय में कौन सी संधि है। तो बिल्कुल याद रखना सर, प्रत्यय की अगर हम बात करेंगे प्रत्यय में कौन सी संधि है, तो प्रत्यय में संधि का नाम दिया जाए तो प्रत्यय में अयादि संधि है। प्रत्यय में कौन सी संधि दिख रही है, आप खुद बोलोगे प्रत्यय में मेरे भाई अयादि संधि दिख रही है। प्रत्यय में कौन सी संधि दिख रही है, तो अयादि संधि दिख रही है। दूसरा, प्रत्यय कितने शब्दों से मिलकर, प्रत्यय 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखें प्रति का अर्थ होता है साथ में परंतु बाद में। याद रखना प्रति का अर्थ लिख सकते हो आप। प्रति का अर्थ क्या होता है, तो लिखेंगे प्रति का अर्थ क्या होता है, तो आप जान पाएंगे भैया प्रति का अर्थ होता है साथ में परंतु बाद में। परंतु बाद का मतलब क्या होगा, ये पीछे लगेगा। प्रत्यय जो भी होते हैं, प्रत्यय एक प्रकार का शब्दांश है, और ये शब्दांश किसी भी शब्द के पीछे लगता है, और पीछे लग करके उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है या उसके अंदर बदलाव ला देता है। तो प्रति का अर्थ क्या होता है, तो प्रति अगर हम देखेंगे ना, प्रति का मतलब एक भी होता है, प्रत्येक की बात यहाँ पे की जाती है। तो प्रति का अर्थ यहाँ मतलब प्रत्यय के सेंस में प्रति का अर्थ क्या होगा, बोलोगे साथ में परंतु बाद में। बहुत शानदार तरीके से याद रखेंगे, साथ में परंतु बाद में। क्यों ऐसा लिखा परंतु बाद में, भैया इस वजह से परंतु बाद में मैं लिखा, क्योंकि ये जब भी लगेगा किसी भी शब्द के पीछे लगेगा। ये जब भी लगेगा किसी भी शब्द के पीछे लगेगा, इस वजह साथ में तो रहेगा लेकिन बाद में रहेगा, अर्थात पीछे रहेगा, इस वजह से ऐसा लिखा गया। दूसरा क्या, आय का अर्थ क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल लिखेंगे आय का अर्थ होगा, आय का अर्थ होता चलने वाला, है ना भैया। कौन, चलने वाला। तो बिल्कुल आप बता पाओगे कि सर प्रत्यय क्या है ना। अब आप बोल पाओगे सर प्रति प्लस अय से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ होता है साथ में परंतु बाद में, अर्थात परंतु पीछे, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। इसका मतलब क्या हो जाएगा, शब्दों के साथ में, है ना भाई। यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रत्यय का अर्थ, इससे हम लिख सकते हैं प्रत्यय का अर्थ,
यहाँ से आप लिख सकते हो प्रत्यय का अर्थ क्या होगा। बोलेंगे प्रत्यय का जो अर्थ होता है वो परिभाषा एक छोटी सी, आप बोल सकते हैं इसका अर्थ लिखेंगे शब्दों के साथ में। देखो यहाँ पे लिखोगे आप शब्दों के साथ में, शब्दों के साथ में परंतु, परंतु बाद में चलने वाला, परंतु साथ में, परंतु बाद में, बाद में चलने वाला, परंतु बाद में चलने वाला क्या भैया, चलने वाला वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं चलने वाला का अर्थ, यहाँ देखो चलने वाला का अर्थ क्या होगा भैया, चलने वाला का अर्थ आप लिख सकते हो चलने वाला या जुड़ने वाला, है ना। चलने वाला अर्थात यहाँ लिख सकते हैं हम, अर्थात यहाँ जोड़ दो क्या कि भैया लगने वाला। लगने का अर्थ क्या होगा, तो बिल्कुल आप लगने को भी लिख सकते हो जुड़ने वाला, सबके अर्थ बना सकते हैं आप जुड़ने वाला, ठीक ना, अर्थात लगने वाला या जुड़ने वाला। इसका मतलब क्या होगा, शब्दों के साथ में, माने शब्दों के साथ चलेगा। इसका मतलब क्या होगा, शब्दों के साथ में रहेगा परंतु बाद में अर्थात पीछे रहेगा। चलने वाला है ना, पीछे रहेगा उसके साथ लग के चलेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोले भैया यहाँ से मैं आपको बताऊं कि प्रत्यय की कुछ विशेषताएं बता दो, तो हम लिख सकते हैं प्रत्यय की विशेषताएं। यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग बना लो, प्रत्यय की विशेषताएं, प्रत्यय की विशेषताएं। और प्रत्यय की बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन कुछ विशेषताओं को हमें जानना होगा। और ये डायरेक्टली आज के डेट में जो अपग्रेड सवाल किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है मेरे भाई प्रत्यय कुछ सीमित प्रत्यय हैं, और उन सीमित प्रत्यय से ही तो कितने शब्द बनेंगे। जो शब्द बन पाए हैं, बहुत से एग्जाम हो रहे हैं, सभी एग्जाम में वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में सवाल रिपीट हो जा रहे हैं। इस वक्त सवाल आएगा तो कहाँ से आएगा, तो आएगा तो मेरे भाई या तो प्रत्यय कुछ जो है उसमें से आ जाए, सरल होगा। यदि नहीं आता, थोड़ा सा डिफिकल्ट करेगा पेपर, तो प्रत्यय की विशेषताओं से करेगा, कि प्रत्यय की विशेषता देगा आपके सामने। और जब भी प्रत्यय की विशेषता आपके सामने होगी, यदि आप विशेषता को नहीं जानते होंगे, अगर आप प्रत्यय को ही जानते होंगे कि भैया ये पीछे लगेगा और इससे हम पहचान जाएंगे, और विशेषताओं को कभी नहीं फोकस किए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। जब आप चूक जाएंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे भैया अब क्या होगा। तो अब बचना हमें उस चीज से, हमें उस चीज से बचने के लिए विशेषताओं को लिखना पड़ेगा। पहला विशेषता लिखेंगे आप, सबसे पहली विशेषता लिख लो, प्रत्यय क्या भैया, आविकारी शब्दांश है। सबसे पहला ही लिखेंगे कि प्रत्यय आविकारी शब्दांश है। लिखेंगे प्रत्यय क्या भैया, तो प्रत्यय, प्रत्यय आविकारी शब्दांश है, पहला लिख लो आप, है ना, प्रत्यय आविकारी शब्दांश है। देखो यहाँ पे दोनों को मैं साथ जोड़ दिया, आविकारी भी लिख दिया, शब्दांश भी लिख दिया। आप इसको भी एक और पॉइंट बना के लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट कि प्रत्यय शब्दांश है ना। प्रत्यय क्या भैया, शब्दांश है। देखो प्रत्यय क्या है, शब्दांश है। और आप जानते हो भैया शब्दांश दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं शब्दांश की बात करूंगा तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वो दो शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, तो बोलोगे भाई साहब ये शब्द, शब्द प्लस अंश से मिलकर बना हुआ है। और शब्द प्लस अंश से, अंश का मतलब यहाँ पे हिस्सा याद रखना, हिस्सा याद रखना, या फिर मेरे भाई क्या याद रखना, भाग रखना। किसका भाग याद रखेंगे, शब्द का हिस्सा या छोटा सा टुकड़ा। शब्द का हिस्सा या भाग या शब्द का छोटा सा टुकड़ा होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, शब्दांश कहेंगे। जिसे क्या कहेंगे मेरे भाई, जिसे हम शब्दांश कहेंगे। तो आप बिल्कुल लिख पाओगे प्रत्यय एक प्रकार का क्या है, प्रत्यय एक शब्दांश है। तो बिल्कुल प्रत्यय आविकारी शब्दांश है, और प्रत्यय क्या भैया, प्रत्यय शब्दांश है। यहाँ पे आविकारी लिखा, यहाँ पे शब्दांश लिखा। तीसरा लिखेंगे यह शब्दों के कहाँ पे लगता है, बताइएगा एक बार। आप बताएंगे भैया शब्दों के कहाँ लगता है, आगे या पीछे, तो बोलोगे यह शब्दों के पीछे लगता है। तो बिल्कुल लिखेंगे यह शब्दों के अंत में लगता है या शब्दों के पीछे लगता है। लिख सकते हैं शब्दों के अंत में लगता है, शब्दों के अंत में लगता है। आप लिखेंगे शब्दों के अंत में लगता है, बिल्कुल लिख के बताएंगे शब्दों के कहाँ लगता है, तो शब्दों के अंत में लगता है। एक और लिखना मेरे भाई, इसका एक और विशेषता लिख लो, प्रत्यय शब्द के अर्थ को क्या कर देता है, तो बदल देता है। तो बिल्कुल लिखोगे कि प्रत्यय शब्द के अर्थ को, शब्द के
अर्थ को बदल देता है। शब्द के अर्थ को क्या करता भाई साहब, तो शब्द के अर्थ को बदल देता है। ये बिल्कुल लिख सकते हैं आप, ये बिल्कुल लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। साथ ही साथ और भी कुछ होता है सर, एक और पॉइंट लिखो मेरे भैया। प्रत्यय को अन्य क्या नाम से जानते हैं, प्रत्यय को परसर्ग भी कहते हैं हम। प्रत्यय को क्या कहते हैं, तो प्रत्यय को परसर्ग भी कहते हैं। यहाँ 5वां पॉइंट आप बना के लिखेंगे, प्रत्यय को परसर्ग भी कहते हैं। प्रत्यय को क्या कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। उपसर्ग आगे, परसर्ग पीछे, परसर्ग भी कहते हैं, बिल्कुल लिख लेंगे आप। प्रत्यय को क्या कहते हो, परसर्ग भी कहते हैं। ध्यान से देखो और बताओ, क्या यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, है ना, बोलो, यहां तक क्लियर है ना। एक और छोटा सा पॉइंट लिख लो, प्रत्यय को परसर्ग भी कहा जाता है। प्रत्यय मूल रूप से निरर्थक होते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। प्रत्यय की बात करेंगे तो प्रत्यय मूल रूप से निरर्थक होते हैं। मूल रूप से क्या होते हैं भैया, मूल रूप से निरर्थक होते हैं। निरर्थक अर्थ क्या होगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसे हम निरर्थक कहते हैं। जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे हम क्या कहेंगे, बोलोगे भैया, उसे हम निरर्थक कहेंगे। तो प्रत्यय क्या, निरर्थक, अर्थात प्रत्यय का अपना कुछ, जैसे जो प्रत्यय होता है उसका खुद कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय को परसर्ग देखो, उपसर्ग आया तो आगे, परसर्ग आया तो पीछे, तो प्रत्यय को अन्य क्या नाम जानते हो, परसर्ग भी कह दोगे। बोलो भाई, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसकी एक परिभाषा मैं आपको लिख सकता हूँ, या आप इतनी चीज़ों से बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि भैया अब यहाँ से कोई समस्या नहीं होगी। प्रत्यय हम समझ जाएंगे। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, प्रति प्लस ऐसे। प्रति का अर्थ क्या होता है, प्रति का अर्थ होता है साथ में परंतु बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अय का क्या अर्थ होता है भैया, अय का अर्थ होता है चलने वाला। तो प्रत्यय का अर्थ क्या हो जाएगा, शब्दों के साथ में परंतु बाद में चलने वाला, अर्थात लगने वाला या जुड़ने वाला जो शब्दांश होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय की कुछ विशेषताएं बता दी गई कि प्रत्यय कैसा शब्द है, प्रत्यय का विकारी शब्दांश है, प्रत्यय शब्दांश बोल सकते हो इसी को, और ये अंत में लगता है। ये कहाँ लगता है भैया, अंत में लगता है। प्रत्यय शब्द के अर्थ देखो, प्रत्यय शब्द के किसके, शब्द के अर्थ को क्या कर देता है, बदल देता है या परिवर्तित कर देता है। प्रत्यय को ही हम परसर्ग भी कहते हैं, और प्रत्यय का मूल रूप से माने इसका खुद से कोई अर्थ नहीं होता, इस वजह से निरर्थक भी होते हैं। प्रत्यय कैसे होते, निरर्थक होते हैं, है ना। अब एक और आगे लिखेंगे, छोटा सा और पॉइंट लिखो भैया। प्रत्यय यहां लिखेंगे कि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में, प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगकर, देखो, प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगकर, यहां लिख लेंगे आप, प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगकर क्या करते हैं, या तो उसकी विशेषता, देखो, या तो उसकी विशेषता बताते हैं लगकर, या तो उसकी विशेषता बताते हैं, या तो उसकी विशेषता बताते हैं, या फिर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। विशेषता बताते हैं या फिर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। या तो उसकी विशेषता बताएंगे, या तो उसके अर्थ को ही क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो बिल्कुल याद रखेंगे। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूँ, देखो ना भैया, एक जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखोगे आप, क्या, एक वर्ड हम लिखते हैं वंशी। देखो, वंशी प्लस वाला लिख लो, तो लिखेंगे भैया वंशी प्लस वाला।
वंशी प्लस वाला, तो ये हो जाएगा। देखो वंशी वाला कोई परिवर्तन दिखा नहीं भैया, वंशी वाला वही अर्थ निकाल रहा है ना, उसकी विशेषता बता दिया बस, वंशी वाले की विशेषता ये बताई जा रही है। जबकि एक वर्ड लिखा जाए जल प्लस, देखो जल और प्लस लिख दो दा प्रत्यय हो गया, और मूल शब्द क्या, मूल शब्द वंशी है, यहाँ पे मूल शब्द जल है। दा प्रत्यय लगाने के बाद ये क्या बनेगा, बोलोगे सर ये हो जाएगा जलद। क्या बनाओगे भाई, जलद बन जाएगा। और अगर हम जलद की बात आपसे करते हैं तो ध्यान से देखो, अगर मैं जलद की बात करता हूं तो बिल्कुल आप याद रखेंगे जलद का अर्थ, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, तो बोलोगे सर इसका अर्थ इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ, जलद का अर्थ बादल होता है। जलद का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, जलद का अर्थ बादल होता है। बिल्कुल देखो एक बार, जलद का अर्थ क्या हो जाएगा, बादल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बताओ आप, यहां तक ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगकर, माने किसी भी शब्द के अंत में लगेंगे और उस शब्द के अंत में लगकर या तो उसकी क्या करेंगे, या तो उसकी विशेषता बताएंगे। विशेषता का मतलब उसके रंग रूप हाव भाव को बताएंगे, या फिर क्या करेंगे उस शब्द के अर्थ को ही क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे, अर्थात बदल देंगे। तो आप इस चीज को ध्यान देना चाहिए आपको, या तो शब्द के अर्थ को बदलेंगे या तो शब्द के अर्थ की विशेषता को बताएंगे, ये काम होता है प्रत्यय का। तो आपने देखा एक वंशी वाला हो जाएगा, एक जलद हो जाएगा, और जल प्लस दा और इससे बना जलद, और इसका अर्थ क्या होता है, बोलोगे भैया इसका अर्थ होता बादल। क्या एक बार आपको ये चीज समझ में आई, तो मेरे भाई सभी बताएंगे आप बिल्कुल आप क्लियर है कि नहीं है। जो साथी पहली बार देख रहे हैं बिल्कुल एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे भाई बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे और दबा के शेयर करेंगे। आपके पास जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस सभी प्लेटफॉर्म पे जरूर पहुंचाएंगे वीडियो को, ठीक है ना मेरे भाई। अब आते हैं आगे, अब आगे हम पढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा और आगे पढ़ लो इसमें कि भैया हम पढ़ लेंगे इसमें थोड़ा सा प्रत्यय के भेद, थोड़ा सा पढ़ लो आगे, प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद कितने हैं, तो बोलोगे प्रत्यय के निम्नलिखित दो भेद हैं। प्रत्यय के निम्नलिखित कितने भेद हैं, बिल्कुल याद रखेंगे भैया, प्रत्यय के दो भेद हैं। वो दो भेद कौन कौन से हैं, तो याद रखना प्रत्यय के दो भेद हैं, बिल्कुल लिख सकते हो आप, प्रत्यय के दो भेद हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो प्रत्यय के दो भेद हैं। पहले भेद का नाम क्या है, तो लिखेंगे पहला भेद होता है कृदंत प्रत्यय, एक होता है कृदंत प्रत्यय, या हम कृदंत ना लिख के कृत प्रत्यय लिखो, क्योंकि यहां भी हम आगे इसको थोड़ा सा बता देंगे। एक लिख लो आप कृत प्रत्यय और एक लिख लो तद्धित प्रत्यय। एक लिखेंगे मेरी भाई कृत प्रत्यय और एक लिख लो तद्धित प्रत्यय, दोनों आप लिख लेंगे, कृत प्रत्यय को भी लिख लेंगे और तद्धित प्रत्यय को भी लिख लेंगे, बिल्कुल सभी लिख लेंगे, कृत प्रत्यय और दूसरा क्या होगा तद्धित प्रत्यय। देखो भैया कृत प्रत्यय और कौन सा हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय। और इसमें आज हम कंप्लीट कर लेंगे किस प्रत्यय को, तो बोलोगे आज हम कंप्लीट करेंगे कृत प्रत्यय को, और आप कृत प्रत्यय को कंप्लीट करेंगे, अगली वीडियो जो होगी मेरे भाई वो किस पे होगी, तद्धित प्रत्यय पे होगी। यहां तक आप सबका नोट हो गया होगा, बिल्कुल साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखो आगे हम बढ़ते हैं और लिखते हैं हेडिंग छोटी सी है, क्या कृत प्रत्यय। एक छोटी सी हेडिंग मेरे भाई बनाना, क्या कृत प्रत्यय, सभी भाई बनाएंगे कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय की छोटी सी परिभाषा आप लिखो पहले, उसके बाद तब जाके इसके बारे में जानते हैं। जो प्रत्यय क्रिया अथवा धातु में जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। यहां पे लिख पा सकते हो आप, जो प्रत्यय क्रिया या धातु में जोड़े जाते हैं, या धातु में जोड़े जाते हैं, जो प्रत्यय क्रिया या धातु में जोड़े जाते हैं, धातु में जोड़े जाते हैं। एक और पॉइंट नोट करिएगा आप, ये एक और पॉइंट नोट करिएगा कि कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखना, कृत प्रत्यय से लिखो,
कृत प्रत्यय से बने शब्दों को, कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत, है ना, कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को क्या कहते हैं भैया? कृदंत, कृदंत कहते हैं, कृदंत कहते हैं। ये नोट कर लेंगे आप। जो कृदंत है देखो ध्यान से, ये किससे किसके मिलकर बना हुआ? सर कृदंत की बात करेंगे, ये कृत प्लस अंत से मिलकर बना हुआ है और ये बनता है कृदंत। ये कृत प्लस अंत से मिलकर बना हुआ, तो इससे बनता है क्या? कृदंत बनता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, कृत प्रत्यय से बने शब्दों को क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। इस चीज को नोट कर लेंगे आप, कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे हम कुछ वर्ड लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड आप लिख सकते हो। जैसे मेरे भाई एक वर्ड आपके सामने मैं लिख के रखता हूं, तैराक। देखो ना, तैर प्लस क्या हो जाएगा? आक। यहाँ पे लिखता हूं वर्ड तैर प्लस लिखता हूं आक। ध्यान से देखो, और तैर प्लस आक जो है, इसमें तैर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर तैर जो है, तैरना, तैर क्या है? एक धातु है। तैर क्या होगा भाई? एक धातु होगी। तैर एक धातु है, जबकि आक क्या है? बोलोगे आक प्रत्यय है। ध्यान से देखो, और धातु, और ये देखो धातु हो जाएगी, ये देखो आपका प्रत्यय हो जाएगा। इस धातु से जो ये, इस धातु से प्रत्यय लगा, है ना, अर्थात तैर धातु से प्रत्यय कौन सा लगा? आक प्रत्यय लगा, और शब्द क्या बन गया? बोलोगे सर शब्द बन गया तैराक। शब्द क्या बन गया? बोलोगे भाई साहब शब्द बन गया तैराक। और तैराक जो वो कैसा प्रत्यय है? तो बोलोगे यही कृदंत प्रत्यय है। यही कौन सा प्रत्यय है? तो बोलोगे सर यही कृदंत प्रत्यय है, यही कृदंत प्रत्यय है। देखो ध्यान से, ये कौन सी प्रत्यय है भैया? ये कृदंत प्रत्यय है, क्योंकि क्रिया या धातु में जोड़े जाते हैं। क्रिया का मतलब जो काम हो रहा हो, क्रिया कार्य करना। तो भैया यहाँ पे तैरना एक काम है, और ये तैरने से में आक प्रत्यय लगा, तैर में आक प्रत्यय लगा, बना क्या? तैराक। और तैराक कैसा हो जाएगा? बोलोगे भैया तैराक जो है वो कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, कुछ कृदंत प्रत्यय को हम देखते हैं या कुछ कृत प्रत्यय को देखते हैं। जैसे कुछ कृत प्रत्यय को हम लिखते हैं, यहां तक क्लियर हो जाएगा ना। एक छोटा सा पेज यहां पे मैं ऐड करूंगा और उसमें पूरी तरीके से सभी प्रत्यय को लिख लेता हूं। लिख लो हेडिंग एक छोटी सी, कुछ कृत प्रत्यय। यहां पे लिख लो कुछ कृदंत प्रत्यय। कुछ कृदंत प्रत्यय ना लिख के भैया यहां पे लिखो कृत प्रत्यय लिखो, कृदंत नहीं लिखना। कुछ कृत प्रत्यय, और वो कुछ कृत प्रत्यय क्या है? अगर हम कृत प्रत्यय की बात करेंगे तो इसे 5 भागों में बदला गया है, और उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैं कुछ कृत प्रत्यय को आपको बता दे रहा हूं, उसी कृत प्रत्यय के अनुसार आप चीजों को बना लेंगे। जैसे पहला एक कृत प्रत्यय लिखिएगा, क्या होगा? अक। तो पहला प्रत्यय लिखेंगे मेरे भाई अक लिख लेंगे, एक प्रत्यय पहला लिखेंगे अक, और इस अक प्रत्यय से बनाओ शब्द। तो एक तो हम बनाते पाठक, देखो पाठ से क्या बनेगा? पाठक हो जाएगा, पाठक। ऐसे आप बना लो एक शब्द धावक, धाव प्लस अक लिखेंगे, धावक हो जाएगा। एक शब्द लिखेंगे याचक, क्या लिखोगे भाई? याचक। ये 3 शब्द हमने लिखे। अब आगे एक और पॉइंट बनाएंगे, क्या भैया? आ। देखो आ, दूसरा क्या लिख दो? आ लिख दो। आ से क्या बनाओगे? एक तो हम लिख सकते हैं झूला लिख सकते हैं, एक तो झूला लिख लो। क्या लिखोगे भैया? झूला। आ प्रत्यय, झूला, झूल में आ प्रत्यय। दूसरा लिख लो, झूला के बाद एक दूसरा लिखना, भूला लिख लो। भूल में आ प्रत्यय, तो भूला हो जाएगा। एक और लिखेंगे भटका, भटक में आ प्रत्यय, तो क्या लिखेंगे? भटक में आ प्रत्यय लगेगा तो भटका हो जाएगा। भटक में आ प्रत्यय लग के भटका हो जाएगा। अगला लिखेंगे आई, तीसरा प्रत्यय आई हो जाएगा। और इस आई प्रत्यय से क्या बनेगा? बिल्कुल आपको पता है सर, आई से लड़ाई बन जाएगा, पढ़ाई बन जाएगा। देखो पढ़ाई हो जाएगा, लिखाई हो जाएगा, है ना। अभी आप है ना लड़ाई करते हैं, लिखाई, क्या लिख सकते हो? लड़ाई लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख पाएंगे मेरे भाई, लड़ाई।
आगे आप और भी शब्दों को नोट करेंगे, जैसे आऊ, चौथा लिखेंगे आऊ। क्या लिखेंगे भाई? लिखेंगे आऊ। इस आऊ प्रत्यय से क्या बनाओगे? बिल्कुल बना ले जाएंगे सर। क्या हो जाएगा? लड़ाऊ हो जाएगा, टिकाऊ हो जाएगा। ऐसे लिख लो, लड़ाऊ। क्या लिखेंगे? लड़ाऊ। आगे लिख सकते हो टिकाऊ, टिकाऊ। और बताओ कोई शब्द, एक और शब्द लिखते हैं सर, काम चलाऊं बोलते हैं ना, चलाऊं हो जाएगा ना, काम चलाऊं बना दीजिए। तो चलाऊं भी क्या हो जाएगा भैया? ये आऊ प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। ये किससे मिलकर बना हुआ? आऊ प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। एक अगला प्रत्यय आप लिखोगे आड़ी। क्या लिखेंगे? आड़ी लिखेंगे। ध्यान से देखना मेरे भाई, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आड़ी लिख पाएंगे आप। एक अगला प्रत्यय है आड़ी। आड़ी से क्या बनेगा? अनाड़ी बन जाएगा, खिलाड़ी बन जाएगा, है ना भाई। अगाड़ी बन जाएगा, तो यहाँ बिल्कुल लिख सकते हो, खिलाड़ी लिख सकते हो, खिलाड़ी। देखो दूसरा क्या है? अगाड़ी बना लो, दूसरा अगाड़ी हो जाएगा। पछाड़ी भी आप लिख सकते हो, ठीक ना। खिलाड़ी, अगाड़ी, अनाड़ी लिख लो, एक वर्ड, एक शब्द क्या हो जाएगा? अनाड़ी हो जाएगा। ठीक है। एक अगला लिखेंगे प्रत्यय आलू। देखो छठवां हो जाए आलू। छोटा ऊ की मात्रा या फिर बड़ा ऊ की भी मात्रा लगेगी। जैसे कुछ शब्दों को देखो ध्यान से, जैसे एक पहला शब्द, इससे अगर हम आलू से लिखते हैं तो बिल्कुल लिख पाओगे सर। आलू से एक तो बन जाएगा दयालु, एक बन जाएगा कृपालु, और एक बनता है झगड़ालू। तो बिल्कुल लिख पाएंगे। एक तो कृपालु, देखो कृपालु, ला पे बड़ा ऊ की मात्रा नहीं होगा, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा होगा। एक तो आप दयालु बना सकते हो, इस दयालु में भी कौन सा मात्रा? छोटा ऊ। जबकि एक और शब्द लिखते हैं झगड़ालू। देखो झगड़ालू, और जो झगड़ालू है यहाँ पे कौन सा आएगा मात्रा? तो बड़ा ऊ का। यहाँ पे कौन सी मात्रा हो जाएगी भैया? तो बड़ा ऊ का ला में मात्रा हो जाएगी। इस तरीके से आलू या आलू दिखे तो आप इन दोनों को प्रत्यय मान के चलेंगे, और दोनों से शब्द देखा आपने। सातवां लिखेंगे, एक अलग प्रत्यय लिखेंगे सातवां, उसका नाम है आवा। क्या नाम हो जाएगा सर? आवा हो जाएगा। ये आवा प्रत्यय है, और इस आवा प्रत्यय से बताओ क्या बनेगा? एक तो बुलावा हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? दिखावा हो जाएगा। एक आप भुलावा लिख लो, भुलावा लिख लो, या बुलावा लिख सकते हो आप, बुलावा लिख लो। और बताओ भैया, और लिख सकते हैं दिखावा, लिख सकते हैं दिखावा, है ना, बिल्कुल लिख सकते हो आप। छलावा, ये सब लिख सकते हैं। एक अगला प्रत्यय लिखेंगे आवा के बाद आवट। क्या लिखोगे? आठवां प्रत्यय आप लिखेंगे आवट। आवट प्रत्यय से लिखो लिखावट हो जाएगा, है ना। लिखावट है, बनावट है, बिल्कुल लिख पाओगे। लिखावट है, सॉरी, यहाँ लिखेंगे लिखावट है, बनावट है, बनावट है, और मेरे भाई सजावट है। क्या लिख पाओगे? सजावट लिख ले जाओगे। आगे एक और अलग प्रत्यय लिखेंगे आहट, नौवां, बिल्कुल साथ ही लिखेंगे आहट। और आहट प्रत्यय से क्या क्या बनेगा इसको देखो। अगर मैं आहट की बात करता हूं तो बिल्कुल याद रखना, एक तो हो जाएगा घबराहट, और एक लिख लेंगे चिल्लाहट। क्या लिखोगे? एक लिखोगे घबराहट, घबराहट, एक तो घबराहट हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? चिल्लाहट, है ना। क्या हो जाएगा? चिल्लाहट हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक नोट करो आप। जो भी भाई सेशन में पहली बार आए हैं बिल्कुल एक बार शेयर कर देंगे, और हम आगे लिख रहे हैं। आप यहां तक 9 तो हमने इस तरीके से लिख लिया। बताओ दिक्कत नहीं ना आई आपको यहां तक? अब हमें क्या लिखना? आगे लिखना है एक 10वां प्रत्यय लिखो, इया। क्या लिखना भैया? इया। इस इया प्रत्यय से क्या बनेगा? घटिया बना लो, बढ़िया बना लो ना। एक तो लिख लो घटिया, लिख लो, एक बढ़िया लिख लो, दो ही लिख लो। एक घटिया, एक क्या लिखेंगे? घटिया, और एक हो जाएगा बढ़िया। एक हो जाएगा घटिया और दूसरा हो जाएगा बढ़िया। ये सब कौन से प्रत्यय दिख रहे हैं आपको? तो बोलोगे सर ये सब प्रत्यय जो हैं वो हमें जो दिख रहे हैं ये सब कृदंत प्रत्यय हैं या कृत प्रत्यय हैं। और दूसरा लिख लो ई, 11वां लिख लो, बड़ी ई की बात कर रहा हूं।
इस बड़ी ई से क्या क्या बनेगा बिल्कुल देखेंगे। एक तो बनाएंगे इससे भारी बना लेंगे। देखो एक तो भारी, भार में ई की मात्रा लगाए तो भारी हो जाएगा। खेत में ई की मात्रा लगाए तो क्या बनेगा सर? खेती बन जाएगा। रेत में ई की मात्रा लगाओगे क्या बनेगा? रेती बन जाएगा। ये शब्दों से बिल्कुल आप लिख सकते हो और परिचय धीरे धीरे आपको इन शब्दों से हो रहा होगा। एक 12वां लिखेंगे और 12वां क्या लिखोगे? ऊ लिख लो। क्या लिखोगे भैया? ऊ लिख लो। और ऊ से क्या क्या बनेगा इसको देखो लिखो। एक तो बना सकता है हम लड़ाऊ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊ, देखो लड़ाऊ हो जाएगा। आऊं हो जाएगा, आऊं। देखो खाऊं हो जाएगा, पीऊं भी लिख सकते हैं आप बिल्कुल। और भी शब्दों को बिल्कुल मेरे भाई ऐसे बनाते हुए आप लिख सकते हैं। अगला लिखते हैं एरा, एरा। देखो एरा शब्द से क्या बनेगा? तो सर एरा प्रत्यय से बिल्कुल आप बना पाओगे। सर एरा, एरा से बनाएंगे लुटेरा, एक लुटेरा बनाएंगे। ममेरा, ममेरा हो जाएगा। देखो चचेरा हो जाएगा, एरा प्रत्यय चचेरा। और यहां पे सांप देखो सपेरा हो जाएगा, सपेरा। ठीक है ना, सपेरा हो जाएगा। आगे लिखेंगे अगला प्रत्यय लिखना भाई। अगला प्रत्यय 14 नंबर लिखोगे आप क्या? एया। क्या लिखना? एया लिखना। और इस एया प्रत्यय से क्या बनेगा? एया प्रत्यय, इससे बनेगा गवैया, है ना, गवैया, रखैया, लुटैया। एक तो लिखेंगे लुटैया, एक लुटैया लिख लेंगे। एक लिखेंगे गवैया, एक लिखेंगे गवैया। और एक और लिखेंगे रखवैया। देखो एक लिख लो आप, रखैया, है ना, बिल्कुल लिख लो, रखैया हो जाएगा। अगला प्रत्यय लिखेंगे अब मेरे भाई औती। कौन सा? औती, औती बनाएंगे। इस औती से क्या क्या बनेगा? पहला एक तो बिल्कुल याद रखें चुनौती, हर चीज की चुनौती होती है तो बिल्कुल लिखेंगे चुनौती। एक आप लिखेंगे फिरौती। क्या भाई? फिरौती। और एक और लिखेंगे मनौती। और अगर आपको और आगे सेंटेंस आ रहा है बिल्कुल अपनी फेयर कॉपी में इसको और भी बढ़ा ले जाएंगे। ठीक है, एक और मैं लिखता हूं भैया औना। क्या लिखोगे? 16 नंबर औना लिख लो। और बिल्कुल औना से आपको समझ में आएगा औना से क्या क्या बनेगा। तो बोलेंगे सर एक तो बन जाएगा बिछौना, एक बना लेंगे बिछौना, एक बनाओगे खिलौना, खिलौना। और एक मैं बना रहा हूं बिछौना। क्या बना रहा हूं मेरे भाई? बिछौना बना रहा हूं। ध्यान से देखो आप और इतना बताओ क्या यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई? देखो यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाई? और भी बना लेते हैं कुछ और शब्दों को, बिल्कुल यहां से प्रत्ययकृत प्रत्यय को खत्म कर देंगे आज। ठीक है, आगे एक और शब्द लिखते हैं और उसको लिखेंगे, उसका नाम क्या होगा बिल्कुल बताएंगे भाई। अगला प्रत्यय हम लिखते हैं ना। 17 नंबर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे ना। और ना प्रत्यय से क्या बनाओगे? एक तो बनाओ सर बंधन, ना प्रत्यय, बंध से बंधन, देखो बंधन हो जाए। झाड़न लिख पाएंगे, झाड़न लिखेंगे। बेलन, बेल से बेलन बन जाएगा, ना प्रत्यय लगा बेलन। आगे और सभी शब्दों को आप लिख सकते हैं बिल्कुल। एक और प्रत्यय लिखो, ये ना केवल मात्रा वाला नहीं था, इसमें आ की मात्रा लगा के लिखो। जैसे इसमें लिखेंगे पहले गा एक शब्द है ना, और गा में लगाएंगे ना तो क्या बनेगा? गाना। सूंघ एक शब्द है, सूंघ ना हो जाएगा। क्या लिखो? सूंघ ना। ठीक है मेरे भाई, आगे कहना हो सकता है, आप लिख सकते हैं बिल्कुल, कहना भी लिख सकते हो। और भी शब्द यदि आपको पता है बिल्कुल लिखेंगे। 18 नंबर हो गया। एक और लिखना ना, ना नी लिख लो। एक क्या लिखोगे? नी लिखो। और नी से क्या बनेगा बिल्कुल लिखेंगे। नी से बनेगा सर धौकनी, या लिख लो कतरनी, कतरनी लिख लेंगे। एक शब्द लिखेंगे सुमिरनी, सुमिरनी लिख लो। एक शब्द लिखेंगे सुमिरनी। कुछ और लिखते हैं, यहां पे एक शब्द लिखो, एक प्रत्यय अगला लिखो 20वां वाला, बिल्कुल आप बना पाओगे वाला से।
और वाला से क्या क्या बन पाएगा। तो सर बोलेंगे वाला से हम एक तो बना सकते हैं पढ़ने वाला, देखो एक तो रख वाला लिख सकते हो, बिल्कुल रख वाला है ना। एक हो जाएगा लिखने वाला, एक लिखने वाला, सब्जी वाला, ये सब चाय वाला, पानी वाला, पढ़ने वाला। तो बिल्कुल ये सब शब्दों को आप मेरे भाई बना के लिख सकते हो। जहां भी वाला शब्द बनेगा, वाला प्रत्यय से जितने भी शब्द बनते हैं उन सभी शब्दों को बना के आप लिख सकते हैं। एक लास्ट लिख रहे हैं हम आपके सामने, वो क्या होगा, हारा। क्या होगा प्रत्यय, ये हारा प्रत्यय होगा। और इस हारा प्रत्यय से बनाना पहला पालनहारा। आपके माँ बाप है ना भाई, पालनहारा, पालनहारा हो जाएगा। एक लिखेंगे अगला लकड़हारा, क्या लिखेंगे, लकड़हारा लिखोगे। एक और सेंटेंस लिखेंगे खेवनहारा, क्या लिखोगे भाई, लकड़हारा के बाद खेवनहारा, लकड़हारा, फिर लिखेंगे खेवनहारा। ये कुछ शब्दों को मैं आपके सामने रखा और देखो भैया कुछ प्रत्यय और प्रत्यय से बनने वाले कुछ शब्द, और भी यहाँ पे आप दो दो शब्द, यहाँ दो शब्द आप बढ़ाएंगे। अपनी कॉपी में दो दो शब्द आप अपने मन से बढ़ा लेंगे, हर एक में दो दो तीन तीन शब्द अपने मन से बढ़ा लेंगे। घटिया बढ़िया यहाँ आप दो तीन शब्द बनाएंगे। ऐसे रेती खेती बेटी ये सब आप बिल्कुल दो तीन शब्द यहाँ आप ऐसे बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना भाई, यहां तक आप इस तरीके से बना ले जाएंगे। और एक चीज और ध्यान देना, छोटी सी मैं बात लिखवा देता हूं कि जो कृत प्रत्यय होता है वो कितने प्रकार का होता है। बिल्कुल लिख पाएंगे कि कृत या कृदंत प्रत्यय के भेद, लिख पाओ भैया कृदंत प्रत्यय के भेद ना, कृदंत प्रत्यय के भेद, कृदंत प्रत्यय के भेद। अगर आप कृदंत प्रत्यय के भेद को पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे साथ मेरे भाई कमेंट करिएगा, क्योंकि इसको भी मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन आपको क्या करना, अगर कृदंत प्रत्यय के केवल भेद को जानना, तो इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके 5 भेद होते हैं। कृदंत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, कृदंत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है, कर्तवाचक होता है, बिल्कुल लिख पाएंगे कर्तवाचक। दूसरा कर्मवाचक लिखेंगे, तीसरा भाववाचक हो जाए, दूसरा कर्मवाचक आप लिखेंगे कर्मवाचक। ठीक है भाई, तीसरा लिखिएगा करणवाचक, तीसरा लिखना करणवाचक। कर्म करण हो गया, कर्त कर्म करण। चौथा लिखेंगे भाववाचक, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा भाववाचक। और पांचवा लिखेंगे क्रियाबोधक, यहां लिखो, या क्रियावाचक, ऐसा लिख लो क्रियावाचक, या मेरे भाई लिख सकते हो क्रियाबोधक। क्या लिखोगे, क्रियाबोधक। बिल्कुल एक बार सभी भाई बताएंगे क्या यहां तक आप लिख पाए कि नहीं लिख पाए। बोलो भाई, बस यहीं तक मैं इस क्लास को रखूंगा, बहुत लंबी वीडियो को नहीं करूंगा एक बार। लेकिन आप मेरे भाई सभी बताएंगे क्या ये चीजें समझ में आई। यदि आप चीजों को समझ पा रहे हो, और ये अगर क्लास नोट्स आपको चाहिए, पूरी की पूरी क्लास नोट्स यदि आपको चाहिए मेरे भाई, ये जो देख रहे हो बोर्ड वाला, इस क्लास नोट्स को चाहिए, तो बिल्कुल टेलीग्राम में जाएंगे आप। और उस टेलीग्राम ग्रुप में जाने के बाद आपको मिलेगा क्या, तो वहां पे बोलेंगे साथी, वहां पे हमें मिलेगा एक लिंक, है ना, वहां पे लिंक होगा हिंदी बाई राज सर। बिल्कुल मेरे नाम से ही साथी ये चैनल, बिल्कुल हिंदी बाई राज सर, यहाँ पे आप पा जाएंगे। यदि आप यहीं नहीं पाते, बिल्कुल यहीं से जाएंगे, यूट्यूब जैसे खोलेंगे तो वहां मिलेगा डिस्क्रिप्शन नीचे, और जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उस डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो बिल्कुल ये लिंक वहां पे पड़ी हुई है, टेलीग्राम लिखा गया, टेलीग्राम से ये लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे बिल्कुल ज्वाइन हो जाएंगे। तो जितनी क्लास हो रही है उस क्लास की जितनी भी पीडीएफ ये बोर्ड वाली मिल रही है, सबकी सब पीडीएफ वहीं पे पड़ी हुई, वहीं से आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, बस मैं इस क्लास को यहीं तक रखूंगा, इस क्लास से विदा लूंगा। अगली क्लास जो हमारी होगी तद्धित प्रत्यय पे होगी, उस तद्धित प्रत्यय को हम कल कंप्लीट करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे भाई आप सभी बिल्कुल बढ़िया से, मन से, तन धन से बिल्कुल पढ़ते रहिएगा, और अपने आप को भटकाने की कोशिश मत करिए कि लक्ष्य अगर हमें पाना है तो हमें एक लंबे टाइम तक, है ना, एक ही रास्ते पे लंबे टाइम तक चलना पड़ेगा।
अगर बार बार रास्ता चेंज करते हैं, बार बार रास्ते को बदलते हैं, तो मेरे भाई एक नहीं कई टाइम लग सकते हैं सफलता को पास आने में। इस वजह से हमें क्या करना, अपने टाइम को, अपने समय को एक टाइम टेबल के अनुसार एक ही पथ पे रख करना है, एक ही पथ पे चलना है। जब तक आप एक पथ पे नहीं चलोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो ठीक है मेरे भाई, बस यहीं तक क्लास को रखूंगा।